ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान और गवर्नर तबरेज़ समेत हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद जाने गंवा बैठे। हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी चोटी के करीब से मिला। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक तमाम लाशें बुरी तरह झुलस चुकी हैं। हेलीकॉप्टर का सुराग तुर्क UAV की मदद से लगाया गया। तुर्किया के ड्रोन ने मलबा तलाश किया। जज्द खाकी तबरेज़ मुंतकिल कर दिए गए। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गुज़श्ता शाम हादसे का शिकार हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी आज़रबाईजान से मुंसलिक ईरानी सरहद पर डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस तबरेज़ आ रहे थे। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करना पड़ी। हादसे की वजह बारिश और शदीद धुंध को करार दिया गया। मौसम की खराबी की वजह से रेस्क्यू टीम्स को मुश्किलात का सामना रहा। ऑपरेशन में 6 सूबों की इमदादी टीम्स के अलावा फौजी दस्ते और तुर्किया के रेस्क्यू एहलकार भी शरीक थे। ईरान के नए सदर का इंतखाब 50 रोज़ में होगा। इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद सदारत नायब सदर मोहम्मद मुकबिर ने संभाल ली। ईरान के आइन के आर्टिकल 131 के मुताबिक सदर के दौरे इक़्तिदार में नाअहल होने या इंतकाल कर जाने पर नायब सदर इक़्तिदार संभालता है। नायब सदर स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल कौंसिल को 50 दिनों में नए सदर का इंतखाब करवाना होगा। पाकिस्तान का ईरानी सदर की अलमनाक वफात पर एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। ताज़ियत के लिए ईरानी सिफारतखाने जाएंगे। सोशल मीडिया बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा ने 1 माह कबल पाकिस्तान का तारीखी दौरा किया था। अच्छी खबर की उम्मीद थी, ताहम अफसोस ऐसा नहीं हुआ। वो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। गम की घड़ी में ईरान से इजहार यकजहती करते। सदर रईसी का इंतकाल न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ा नुकसान है। सदर आसिफ जरदारी का इजहार अफसोस। कहा, ईरानी सदर फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों समेत दुनिया भर के मुसलमानों का दर्द महसूस करते थे। पाकिस्तान अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, उमर अयूब समेत नामवर शख्सियात का भी इजहार ताज़ियत। अजीज रईसी थकना नहीं जानते थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का खराज अकीदत बतौर सदर खिदमात की तारीफ। कहा, ओहदा सदारत को पूरी तरह आवाम, मुल्क और इस्लाम की खिदमत में गुजारा। इब्राहिम रईसी की अलमनाक वफात पर दुनिया सोगवार। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद का ईरान के अवाम से इजहार ताज़ियत। चीनी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी इजहार अफसोस। लबनान में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। शाम के सदर बशारुल असद बोले, दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ हैं। तेहरान में रूसी सफारत खाने का ताज़ियती पैगाम। खलीज ताउन कौंसिल, कतर, इराक, यमन, बेलारूस की क़यादत का भी ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर इजहार अफसोस। हमास और हिज़्बुल्लाह का भी यकजहती का इजहार। इसराइल की ईरानी हेलीकॉप्टर हादसे में मुलव्वस होने की तरदीद। इजरायली अहलकार ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर में हाथ नहीं। पाकिस्तान और तुर्किया का 2 तरफ़ा तजारत $5 अरब तक बढ़ाने के आज़म का आदा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की तुर्क हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीख़ी और बरादराना ताल्लुक़ात हैं। दोनों ममालिक की क़यादत हमेशा अवाम के मफाद में काम करती है। इस्लामोफोबिया के ख़ात्मे के लिए कोशां हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़दान बोले, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। वज़ीर ख़ारजा का ईरानी सदर के हादसे में जाँ बहक होने पर इजहार ताज़ियत।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क वजीर खारिजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तारीख, सकाफत, दीन की बुनियाद पर इस्तेवार ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। तुर्क वजीर खारिजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। नए कर्ज के लिए डू मोर की तलवार। हुकूमत IMF की कड़ी शराइत मानने को तैयार। कर्ज चाहिए तो पेंशन इस्लाहात करना होंगी। 1 लाख से जायद माहाना पेंशन पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने साफ कह दिया, अखराजात और खसारे को कंट्रोल करने के लिए दबाव। सब्सिडीज 1550 से कम करके 800 अरब तक महदूद करने पर जोर। बिजली 10 से 12% महंगी होने का इम्कान। गैस सब्सिडी भी महदूद की जाएगी। रेल सेक्टर को दस्तावेजी बनाने की शर्त। नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ाना होगी। माशी टीम और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। आइंदा माली साल में दिफाई बजट में 313 अरब रुपए इजाफा। IMF ने दिफाई बजट का तखमीना 2152 अरब रुपए लगा दिया। IMF के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान के दिफाई अखराजात का तखमीना 1839 अरब रुपए है। रवा साल के लिए दिफा के लिए 1804 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जारी साल में दिफाई अखराजात मुख्तस बजट से 35 अरब रुपए ज्यादा रहने का इम्कान है। बानी PTI लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में बरी। थाना कराची कंपनी और कौसार में दर्ज मुकदमात में बरियत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन अदालतों ने महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद, फैसल जावेद, अली नवाज अवान, सैफुल्ला न्याजी, जरताज गुल, असद उमर की बरियत की दरखास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने शेख रशीद की दरखास्त बरियत पर भी फैसला महफूज कर लिया। मुझे क्यों निकाला वाले बताएं किसने निकाला। मैदान में आए और अपना माल वापस लाएं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइंदा बजट हुकूमत नहीं IMF पेश करने जा रहा है। वो लावा पक चुका है कि फटेगा तो बहुत नुकसान होगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी PTI को हर सूरत रिहा करना होगा। वो जेल में है इसलिए कौम उनके साथ है। नवाज शरीफ मुल्क से चले जाएंगे तो कौम उनके लिए क्यों बाहर निकलेगी। लाहौर हाई कोर्ट का जजेस तैनाती केस में वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। अदालत ने खुसूसी अदालत में जजेस तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को एक और मौका दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस नहीं लगाने, बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह बताया जाए। सूबाई हुकूमत को गुज़िश्ता समात पर आखिरी मौका दिया था। वफाक का किरदार सामने है। पंजाब हुकूमत क्यों मामला लटका रही है। मत लेकर आए इस नहज पर कि इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। अहमद फरहाद गुमशुदगी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। तफ्तीशी ऑफिसर को सेक्टर कमांड और हसास इदारे के सरबराह का बयान कलमबंद करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस्तफसार किया कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले। 3 बजे तक जवाब ना आया तो ऑर्डर पास करूंगा। अली गिलानी बने मुल्तान के सुल्तान। NA 148 पर PP उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भारी मार्जिन से शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अली कासिम गिलानी ने 85,850 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल मलिक तैमूर 53,449 वोट हासिल कर सके। PP कारकुनों का गिलानी हाउस पर जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पंजाब हुकूमत ने गंदम की तरसील पर पाबंदी नहीं लगाई। सूबाई महकमा खुराक ने पॉलिसी बयान में वाज़ेह कर दिया। कहा, हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई नकलो हमल की इजाज़त है। नकलो हमल की इजाज़त खरीदारी पॉलिसी के मुताबिक दी गई। पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। किर्गिस्तान में तलबा ताहाल हॉस्टल्स में महसूर और गैर महफूज हैं। बलवाइयों से बच गए तो भूखे मर जाएंगे। वतन वापस आने वाले तलबा साथियों की ज़िंदगी से मुतालिक फ़िक्रमंद। बिश्केक से 320 तलबा को लेकर 2 परवाज़ें इस्लामाबाद और लाहौर पहुँच गईं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तलबा की वापसी के लिए ऑपरेशन में तेज़ी। अब तक 475 तलबा वापस पहुँच चुके। पंजाब में हीट वेव के पेश नज़र तमाम स्कूल 7 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान।
तमाम निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। सिंध में इंटरमीडिएट के बाद मैट्रिक के पर्चे भी मुलतवी। सानी तालीमी बोर्ड के मुताबिक 21 से 27 मई के दौरान तमाम पर्चे मुलतवी कर दिए गए। 28 मई को शेड्यूल पर्चा वक्त पर लिया जाएगा। जुनूबी खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव बन गया, समंदरी तूफान बनने का इम्कान। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत हवा के कम दबाव की शिद्दत बढ़ा रहा है। 3 से 4 दिन में ये ताकतवर डीप डिप्रेशन में बदल सकता है। समंदरी तूफान के रुख और शिद्दत से मुतालिक सूरत हाल आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। इसराइली फौज के हाथों इंसानियत का कत्लेआम जारी। गजा पर जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और टैंकों से हमले। शुमाली गजा में एक ही खानदान के 26 अफराद शहीद। सिहोनी फोर्सेस के खान यूनिस, नसायरात और जबालिया कैंप पर हमले। रफा पर बमबारी से 3 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। आलूदा अस्पताल के नज़दीक भी बारूद की बारिश। अस्पताल में ईंधन की फराहमी मुअत्तल। मजमूई शहादतें 35,456 हो गई। अफ्रीकी मुल्क कांगो में हुकूमत के खिलाफ बगावत फौज ने नाकाम बना दी। सदारती महल के पास अमरीका नवाज मकामी सियासतदान गिरफ्तारी ना देने पर मारा गया। 50 हवारी भी गिरफ्तार। बगावत पर उकसाने और सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 3 अमरीकी शहरी भी पकड़े गए। अफ्रीकी यूनियन का बगावत और अमरीका के मुलविस होने पर इजहार तशवीश। फास्ट बॉलर, बैटिंग भी अच्छी है, मजमूई तौर पर बेहतर टीम है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की बाबर 11 की तारीफ। बोले, नहीं पता कि पाक भारत क्रिकेट का स्टेटस क्या है, यही कहूँगा कि मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलनी है। लोग पाक भारत टीम्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस के पैगामात अच्छे लगते हैं। मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल चौथी मरतबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। मैनचेस्टर लीग ये कारनामा अंजाम देने वाली लीग की पहली टीम बन गई। आर्सेनल की टीम लीग के आखिरी रोज फतह के बावजूद 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रही। लिवरपूल का तीसरा नंबर रहा। जीत के बाद खिलाड़ियों का ट्रॉफी उठाकर जश्न। ब्लैकबेरी जायके में बेमिसाल, अफादियत में लाजवाब, ज़रिए तहकीक इदारे बारी की बदौलत पाकिस्तान ब्लैकबेरी की काश्त के काबिल हो गया। किसानों को आगाही के लिए एक रोज़ा मेले का इनेकाद। डायरेक्टर जनरल ज़रिए तहकीक पंजाब डॉक्टर साजिदुर रहमान ने कहा कि ब्लैकबेरी की काश्त बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी शोबे का इश्तराक इंतहाई ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।